नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद और आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एनडी टुडे न्यूज़ के खुसूसी खबरनामे में खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 18 मार्च बरोज़े हफ्ते की देश और दुनिया से जुड़ी अहम तरीन खबरों की जानिब। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के बनारस में बतारीख 24 मार्च को मुल्क के सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूप वे का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर इसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जंगी बुनियादों पर जारी है। रूप वे की तामीर के बाद काशी विश्वनाथ जाने वाले अकीदतमंदों का रास्ता आसान हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सयाह चंद मिनटों में गोडुलिया पहुंच जाएंगे और फिर बाबा विश्वनाथ की जानिब दीदार कर सकेंगे। यूक्रेन जंगी जराइम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। रूस को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अब तक का सबसे बड़ा धक्का लगा है। अदालत ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जंगी जराइम के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने कहा कि इसने रूसी सदर पुतिन के यूक्रेन से बच्चों के अगवा में मुबैना तौर पर मुलविस होने की वजह से जंगी जराइम में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। वो मुबैना तौर पर गैर कानूनी मुल्क बदरी और अगवा के जिम्मेदार है। लव जिहाद पर फौरी स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। लव जिहाद कानून की आईनी हैसियत और मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर हो रहे तब्दीली मजहब के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जे.पी. पादरीवाला के रूबरू समाअत अमल में आई, जिसके दौरान सीनियर वकील सी.यू. सिंह, दिनेश दोवे, इंद्रजय सिंह ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता समाअत पर मुबैना तब्दीली मजहब को रोकने वाले कानून बनाने वाली रियासतों का जवाब दाखिल करने का अदालत ने हुक्म दिया था, लेकिन इन रियासतों में से सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने जवाब दाखिल किया है और किसी भी रियासत ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया। शादी की बारात के दौरान डांस करते हुए एक खातून की हुई मौत तेलंगाना के खम्मम जिले में पेश आया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना के जिला खम्मम में शादी की बारात में डांस करने के दौरान एक खातून की अचानक मौत वाक़ हो गई। ये वाकया जुमेरात की रात देर गए मुज़ाफ़ाती इलाके अलीपुरम में पेश आया। ताख़िर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुकामी 30 साल रानी चिंताकानी मंडल की सत्यम पेट में अपने रिश्तेदारों की तकरीब में शिरकत के लिए अरकान खानदान के साथ रवाना हुई थी। शादी की बारात जब दुल्हन को लेकर वापस हो रही थी तो अलीपुर के पास तमाम रक्स कर रहे थे। खातून भी इसमें शामिल हो गई। डांस करने के दौरान अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई और वो गश खाकर गिर पड़ी। इसे फौरी तौर पर खम्मम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर दौरान इलाज इसकी मौत वाक़ई हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स के हवाले से बताया कि खातून की मौत डीजे की आवाज़ से ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई है। मामूली सा संतरा चुराने पर तेलंगाना के एक शहरी को सऊदी अरब में जेल की सजा सुना दी गई। शदीद भूख लगने पर संतरा को नादास्ता तौर पर उठा लेने पर सऊदी अरब में तेलंगाना के एक एनआरआई को जेल हो गई और कानूनी पेचीदगियों का शिकार होकर वो परेशान हो गया। इस शख्स की शिनाख्त सिद्दीपेट के रहने वाले प्रभाकर के तौर पर की गई है, जिसने ये तस्वुर भी नहीं किया था कि नादास्ता तौर पर की गई इसकी चोरी से वो सलाखों के पीछे हो जाएगा और वतन वापसी इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। प्रभाकर सऊदी के खमीस मशीद टाउन में क्लीनर के तौर पर काम करता है। इसने शॉपिंग कार्ट से इन संतरों की चोरी की थी और इन्हें खा लिया था। ताहम इस कार्ट के मालिक ने इसे देख लिया और पुलिस को इस बात की इत्तला दे दी, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। 1000 रियाल जुर्माने के अलावा इसे 1 महीने की सजा भी सुना दी गई। शेख सदूस के बहैसियत इमाम काबा 40 साल मुकम्मल हो चुके हैं। शेख अब्दुल रहमान सदूस ने बहैसियत इमाम काबा 40 साल मुकम्मल कर लिए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल रहमान सदूस ने 22 शाबान 1984 को हरम शरीफ में इमामत व खिताबत का आगाज किया था। वो हरम मक्की के 9 इमामों में से एक है। 1960 में पैदा हुए शेख सदूस ने मई 2011 में हरमैन शरीफैन की इंतजामी कमेटी के सरबराह का ओहदे का जायजा हासिल किया था।
تلنگانہ ریاست کے ضلع کریم نگر میں پھر ایک مرتبہ کتے کے حملے میں کم سن لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ تلنگانہ میں کتے کے حملوں میں شدید زخمی ہونے والی کم سن لڑکی کی علاج کے دوران موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر ضلع کے ماناکوندور منڈل کے پوچمپلی گاؤں میں ایک ماہ قبل ایک 13 سالہ لڑکی کو کتے نے کاٹ لیا تھا۔ اسے مقامی اسپتال میں علاج کے لیے داخل کروایا تھا، تاہم صحت میں بہتری نہ آنے پر اس کو بہتر علاج کے لیے شہر حیدرآباد کے اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں پر علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ ریاست کے کئی اضلاع اور شہر حیدرآباد میں بھی کتوں کے حملوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک مہینے کے دوران کتوں کے حملے سے 3 معصوم بچوں کی موت واقع ہو گئی ہے اور درجنیں شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ جم میں ورزش کے دوران 23 سالہ نوجوان کا ہو گیا انتقال۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر میں پیش آیا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے محبوب نگر شہر میں ایک نوجوان کی جم میں ورزش کرنے کے 3 گھنٹے بعد موت واقع ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ 2 دن قبل پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق محبوب نگر شہر کے علاقے رامیا باولی کے رہنے والے 23 سالہ ماجد حسین شعیب عرف جنو جم میں ورزش کرنے کے بعد رات 8 بجے جب وہ گھر واپس آئے اور تقریباً 11 بجے شب انہوں نے سینے میں درد کی شکایت کی۔ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا، جس کے نتیجے میں وہ زمین پر خش کھا کر گر پڑے۔ ان کے ارکان خاندان نے انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔ بی جے پی پارٹی لیڈر کی ڈیزائن کردہ ساڑیوں پر ملک بھر کی IAS IPS عہدیداران نے کیا ریمپ واک۔ دہلی میں فیشن ویک منعقد کیا گیا تھا، جس میں ملک کی تمام مشہور خواتین IAS عہدیداران نے ریمپ پر واک کیا۔ نئی دہلی میں IAS آفیسران ایسوسی ایشن آف وومین کے زیر اہتمام واک فار اے کاز فیشن شو میں ملک بھر کے IAS IPS اور IRS سمیت تقریباً 450 خواتین عہدیداران نے ریمپ واک کیا۔ بالی ووڈ کے مشہور و معروف گانے 7 سمندر پار پر چنکی پانڈے اپنی بیٹی اننیا پانڈے کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ بالی ووڈ کے مشہور و معروف ہیرو چنکی پانڈے نے اپنی بیٹی و اداکارہ اننیا پانڈے کے ساتھ ڈانس کیا۔ فلم وشواتما کے سپر ہٹ گانے 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی گانے پر باپ بیٹی نے ڈانس کیا۔ اننیا کے کزن اہان پانڈے بھی اس ڈانس کا حصہ تھے۔ چنکی پانڈے نے وشواتما فلم میں کام کیا تھا اور یہ گانا بہت ہی زیادہ وائرل بھی ہوا تھا اور پسند بھی کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھا ND ٹوڈے نیوز کا خصوصی خبرنامہ۔ اسی طرح کی دیش اور دنیا سے جڑی اہم ترین خبروں سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو ضرور فالو کریں۔